तो पहलगांव में जो आतंकियों की भारत के जो नागरिक थे, जिसमें कि विनय नरवाल करनाल से, और जो ये दुखद घटना घटी, इस दुखद घटना की संसार क्रांति समूह घोर निंदा भी करे है। और भाई आज ये जो यज्ञ का जो आयोजन किया है पहलगांव में, जो निर्दोष नागरिकों की जो बहुत ही निर्मम हत्या करी गई है आतंकवादियों के द्वारा, तो सबसे पहले तो जिन निर्दोष लोगों की हत्या उस जघन्य अपराध जो उन्होंने कराया है, उन शहीदों को शहीदी कहूँगा मैं तो परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि उनकी आत्मिक शांति के लिए हमने ये यज्ञ किया है। न केवल उनकी आत्मिक शांति के लिए, यानी कि जो पहलगांव की इस घटना में जो 28 निर्दोष, जिसमें कि एक मुस्लिम भी शामिल है, घोड़ेवाला, जिसने कि उन हिंदुओं की जान बचाने का भी काम कराया था उस समय। तो हम क्योंकि जाति और धर्म से ऊपर उठकर ये हवन कर रहे हैं, क्योंकि देखो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जय हिंद जरूर लिख दें। और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए भी इस यज्ञ का हमने आयोजन रखा है। और परमपिता परमात्मा से मैं सरकार के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना भी करूंगा, क्योंकि कई तरह की चीजें भी लिखकर आने लग रही हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप भी लिखकर आने लग रहे हैं। भाई जो आतंकी थे उनने बॉर्डर क्रॉस कैसे कराया, बहुत बड़े बड़े सवाल जो है वो मुंह बाए खड़े हैं। तो इन्हीं सब के लिए वैसे तो कई सारे दर्शक न्यू भी सोचेंगे भाई यज्ञ से क्या होगा, क्योंकि यज्ञ दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है। और भाई पहलगांव की जो ये दुखद घटना, जो आतंकियों ने निर्मम हत्या उन निर्दोष लोगों की करी है, उनके विनाश के लिए भी ये यज्ञ किया है, ताकि अपनी इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़े और आर पार का काम करके जो है वो सबक सिखावें, उन दरिंदों को सबक सिखावें। यदि पाकिस्तान की मंशा भी इसमें शामिल है, क्योंकि पाकिस्तान की मंशा और पाकिस्तान की आर्मी की मदद के बिना यह घुसपैठ संभव नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे साथ पूर्व जो आर्मी के जो जवान हैं, सत्यवान देशवाल जी भी हमारे के लिए मौजूद हैं इस हवन पे, और खुद जो आर्मी के जवान भी रहे हैं। तो इस तरह की जो ये दुखद घटना है वो देश के लिए काफी चिंताजनक भी है। और भाई जिस तरह से कलमा पढ़वाण की, जो जबरदस्ती कलमा पढ़वाण की बात आई थी, भाई कलमा पढ़ कर सुनाओ, तो मैं न्यू भी कहूंगा जो सनातन के ठेकेदार बने अंड हैं उनके लिए कि भाई उनका वेद के कोई मंत्र याद है कि न्यू भी बेरा है कि अपना धर्म के है, तो धर्म की तरफ यदि आप नहीं बढ़ पाए तो न्यू कहा करें धर्म अपनी रक्षा करेगा, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो भाई आपने धर्म की रक्षा करनी पड़ेगी, धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो इस घटना से न्यू नहीं है कि भाई हमने फिर, क्योंकि कई जगह इस तरह की रील वगैरह भी वायरल हो रही हैं, अब भाई तो कलमा याद करना पड़ेगा, बिल्कुल गलत भाई। सत्य सनातन जो है वो अडिग है, और 1,96,08,53,123 वर्षों से ये सनातन जो है खड़ा है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को और ये जो चीजें हैं उनको आपने विलुप्त कर दिया है। और यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो हालांकि देखो एक सनातन में एक श्लोक भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अर्थात यानी कि प्राणी मात्र की कल्याण की कामना करना। और इसका अगर मैं बात करूं तो हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। देखो सनातन में क्या है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, प्राणी मात्र के कल्याण की सुख की कामना करी गई है। अहिंसा परमो धर्म है। लेकिन फौजी साहब बैठे हैं, फौजी साहब शामित है, यदि कोई पाकिस्तानी, यदि कोई दुश्मन, यदि कोई आक्रांता अपने ऊपर हमला करे है तो जवाब क्या देना पड़ेगा? बिल्कुल जवाब देना, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसी का नाम अहिंसा है भाई। न्यू को निक भाई आप चोट खाए जाओ बैठे जाओ। और देखो यज्ञ हवन जरूरी है, लेकिन केवल यज्ञ हवन से भी बात नहीं बनेगी। ये यज्ञ हवन तो केवल अपनी इंडियन आर्मी का मनोबल, और ताकि हमें सद्बुद्धि मिले, देश में चल के रहा है, किस तरह की परिस्थिति चल रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब देने खातिर हमने संघर्ष करना पड़ेगा।
और भाई यज्ञ दुनिया का वो श्रेष्ठ काम है जिस तक कि अपना मनोबल बढ़ेगा तो अपनी ताकत बढ़ेगी। हालांकि इंडियन आर्मी की ताकत की अगर मैं बात करूं तो उसका आगे पाकिस्तान जो है वो तिनका भर है। यदि एक बार भारतीय सेना का छो उठ गया तो आर पार का मामला होगा। अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जाकर पीछा वो देखेंगे। तो इस तरह का फिलहाल जो है मान लो मैं केंद्र सरकार से भी अपील करूंगा इस यज्ञ के माध्यम से, इस हवन के माध्यम से, अगर भाई जो दुश्मन है उसको मुंह तोड़ सबक सिखाने का टेम आ गया है। और जिस तरह से अपने 28 निर्दोष भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या करी गई है पहलगांव के अंदर, उसके बाद भी लगातार कई जगह आतंकी हमले की जानकारी मिलने लग रही है। तो ये जो है इसका जो मुंह तोड़ जवाब जब तक नहीं दिया जाएगा और इसका गेले जो षड्यंत्रकारी हैं, जो इस तरह की घुसपैठ को अंजाम तक पहुंचाए हैं, क्योंकि कई सारी चीजें लिकड़ कांड लग रही हैं। यदि बॉर्डर पर कुछ इस तरह के अपने ही यदि कोई दुश्मन है जो उनको बॉर्डर क्रॉस कराने लग रहे हैं तो उनको भी मुंह तोड़ जवाब देना वो इंडियन आर्मी और केंद्र सरकार का सबसे पहला फर्ज बना है। तो वही पहलगांव के अंदर जो दुखद घटना घटी, 28 जो निर्दोष भारतीय नागरिकों की निर्मम हत्या करी गई, परमपिता परमात्मा से उनकी आत्मिक शांति के लिए हम प्रार्थना कर रहा। और इसका गेला विध्वंसकारी मिशन चलाने की जरूरत है इंडियन आर्मी को भी, और केंद्र सरकार के द्वारा खुली छूट दी जानी चाहिए। इस तरह के दरिंदे उनको टोक है और चौराहे पे मैं तो कहूं लाल चौक पे उनको फांसी दी जानी चाहिए। ऐसे दरिंदे को जिनने धर्म पूछ कर और न्यू कर पूछ कर भी तुम कलमा सुना, इस तरह के आतंकवादी, इस तरह के दरिंदे, इनके लिए तो नाम भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऐसे दरिंदों को मुंह तोड़ जवाब और बहुत ही बेरहमी से उनको सबक सिखाने की जरूरत है, जिब जाकर इस तरह की गतिविधियों पर रोक लाई जा सके। फौजी सत्यवान जी हैं, सत्यवान देशवाल जी बाखेड़ाले। फौजी साहब क्या कहना चाहोगे? ये आवाज के लिए थोड़ा नजदीक ले लीजिए इसको, आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहेंगे क्योंकि उनको ऐसी सजा दो पूरे पाकिस्तान को ये पता लग गया, हाँ दोबारा इधर मुंह नहीं करें, वो इतना शक्तिशाली सजा देनी चाहिए। इससे तो हमारे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, अभी छोड़ने का टाइम नहीं है उनको। यदि छोड़ दिया तो वो बार बार फिर यही हरकत करेंगे। तो हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। आप तो बॉर्डर पर रहे हो, बिल्कुल हमने बॉर्डर पर देख रखा है और इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक बेकसूर इंसान को मारा जाता है वो सहन नहीं होती, क्योंकि उसमें आर्मी भी बदनाम होती है। आर्मी क्या कर रही थी? बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। देखो ये बहुत बड़ा संकेत, बहुत बड़ा इशारा जो है वो सत्यवान देशवाल जी जो कि पूर्व फौजी रहे हैं, पूर्व आर्मी के जवान रहे हैं। अरे भाई वही बात है, बोले नुका आगरा बोले हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। यानी जब अपने गद्दार हो जाए तो बहुत बड़ा मामला हो जाए। लेकिन फिलहाल जो है जितने भी दर्शक इस वीडियो में लाइव जुड़ रहे हैं, सत्य सनातन की जय कमेंट सेक्शन में लिख दें, वंदे मातरम, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, जय हिंद, ये जो कमेंट सेक्शन में लिख दें जो इस बात के समर्थक हैं। अगर भाई पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम जो आया गया है विध्वंसक कार्रवाई के लिए जो है, हालांकि इंडियन आर्मी की बात करें, नौसेना, जल सेना, थल सेना पूरी तरह से तैयार है, लेकिन भाई तैयारी तो बात नहीं बनेगी, आर पार की जंग लड़नी पड़ेगी, जिब जाकर जो है दुश्मन देश पाकिस्तान को उसकी औकात का बेड़ा पटेगा। इस वीडियो ने इतना शेयर कर दो ताकि, हालांकि जो चीजें चल रही हैं उस तक पाकिस्तान थराया हुआ है। फिलहाल पाकिस्तान जो है डरा हुआ है, सहमा हुआ है, उन्हें बेरा कोई किसी भी टाइम कुछ भी हो सका है। तो भाई मैं फिर कहूंगा कि जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं, ये जो यज्ञ हमने किया है हमारे उन जो निर्मम हत्या जिन लोगों की करी गई है उनकी शांति के लिए यज्ञ किया गया है, और दुश्मनों के विनाश के लिए। फिर कहूंगा केवल यज्ञ से नहीं, हम मिसाइल और जो निस्त नाबूद कर देने वाले हथियार हैं उनसे भी जवाब देने के लिए सक्षम है, और वो काम करके मानेगी इंडियन आर्मी। इसे बात पर कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय जवान, वंदे मातरम, जय हिंद।